बेटा शायद 1 और 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे हम लोगों ने, किसका? ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम लोग एक एप्लीकेशन और है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको 12th तक काम आएगा। वो एप्लीकेशन बेटा, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते आ रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन किसी एलिमेंट का, तो आप बेटा उसका इक्विवेलेंट वेट काउंट कर सकते हैं। क्या बेटा? देखो वेट इस 2 टाइप के वेट होते हैं बेटा किसी भी एलिमेंट के। एलिमेंट और मॉलिक्यूल, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। मॉलिक्यूल या एलिमेंट के 2 टाइप के वेट हम लोग काउंट करते हैं बेटा। एक होता है मॉलिक्यूलर वेट, एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, एलिमेंट है तो उसका, ये तो बहुत इजी है काउंट करना। और एक होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट बेटा? इक्विवेलेंट वेट में ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट पता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, तब आप क्या काउंट कर लोगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट काउंट कर लोगे। यदि किसी एटम का एटॉमिक वेट पता है और यदि उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, तो आप क्या काउंट कर लोगे? इक्विवेलेंट वेट। तो लिखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेटर एंड रिड्यूसर। ऑक्सीडेटर क्या होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। रिड्यूसर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेटर एंड रिड्यूसर काउंट बाय change in their oxidation number, count by change in their oxidation number by oxidation number during reaction as the following equation. तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेटर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेटर upon number of gain electron during reaction। क्योंकि ऑक्सीडेटर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? रिसीव करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेटर अपॉन नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन। और उसी टाइप से बेटा इक्विवेलेंट वेट, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसर या रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसर अपॉन नंबर ऑफ release electron by number of release electron during reaction। ध्यान दीजिए अच्छे से, ये फार्मूले है बेटा आपके पास। ये जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेटर है बेटा, ये 1 मोल ऑक्सीडेटर का है। 1 मोल एक्चुअल अंडरस्टूड है,
या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल रिड्यूसर एक्चुअल, यहाँ लिखने की गरज नहीं है, वैसे अंडरस्टूड होता है ये। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल ऑक्सीडेटर जरूरत नहीं है, लेकिन ये फार्मूले बेटा आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अभी केमिस्ट्री में आगे 12th तक बहुत काम आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, आप समझ में आ रहा है? फार्मूला इंपॉर्टेंट। अब इनके एक दो एग्जांपल ले लेते, समझ में आएंगे आपको। मान लो बेटा किसी रिएक्शन में KMnO4 है, किसी रिएक्शन में KMnO4 Mn2+ आयन में चेंज हो रहा है। KMnO4 काय में चेंज हो रहा है बेटा? KMnO4 मीन्स ये पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है बेटा ये? सपोज इन एनी रिएक्शन KMnO4 कन्वर्ट इनटू, तो पूछेगा क्या आपको, एक क्वेश्चन पूछ लेगा KMnO4 Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई KMnO4 का आप इक्विवेलेंट वेट काउंट करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे देगा। सपोज बेटा KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है। क्या है बेटा? कैपिटल M, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको दे देगा। वैसे 158 होता है इसका। क्या होता है बेटा? आपको याद नहीं करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे देगा। आपको क्या काउंट करना है भाई? इक्विवेलेंट वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या मान लूँ मैं? M मान लूँ, कैपिटल M मान लूँ। अब पूछा कि यार इस रिएक्शन में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ओके, चलो देखते हैं। तो बेटा KMnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2+ आयन, या 2+ आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2+ है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां देखते हैं मैंगनीज का कितना है, तब पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कि रिसीव कर रहा है, ये ऑक्सीडेटर है कि रिड्यूसर है। तो यहां निकाल लेते हैं, किसका निकालना है बेटा? मैंगनीज, क्योंकि रिएक्टेंट साइड भी मैंगनीज ही है, प्रोडक्ट साइड भी मैंगनीज। इसका तो फिक्स होता है +1, ऑक्सीजन का फिक्स क्या है बेटा? -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा हो मैंगनीज का ही हो रहा होगा, क्योंकि मैंगनीज डी ब्लॉक की मेटल है। और मैंने आपके इसको पहले के लेक्चर में बता दिया हूँ कि डी ब्लॉक मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती, कई टाइप की शो करती। आ रहा है समझ में? तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ मैंगनीज का। तो 1 + x - 8 = 0। पोटेशियम का 1 + 1 हो गया। मैंगनीज का निकालना तो क्या मान ली बेटा? x। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, टोटल कंपाउंड का 0, तो x = क्या है बेटा? +7। तो इस कंपाउंड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? +7। और इस रिएक्शन में जो KMnO4 है काय में कन्वर्ट हो रहा है? तो भाई +7 से +2 हो रहा है। +7 से +2 होना मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हैं इनका क्या होता है? रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन होता है दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेटर, नॉट रिड्यूसर। जिनका रिडक्शन होता है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन ले रहे। अरे यहाँ है 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने, सॉरी यहाँ 7+ चार्ज और यहाँ कितना है? 2+। तो एक्सेस और कितने इलेक्ट्रॉन लिया? अरे किसी और से लिया होगा जो इसके साथ रहा होगा, उससे टेंशन मत लो आप। आ रहा है समझ में? यहाँ 7+ है और यहाँ मैंगनीज पे चार्ज कितना है? मीन्स ये कितने इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन ले रहा है। तो नंबर ऑफ रिसीव इलेक्ट्रॉन कितने हुए? नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अरे 5 हुए ना भाई। तो अब इसका क्या काउंट करना है बेटा? इसका मतलब इस इन दिस रिएक्शन आपका जो KMnO4 हो किसकी तरह वर्क कर रहा है? जिनका खुद का रिडक्शन होता है उन्हें ऑक्सीडेटर बोलते हैं। या मैंगनीज का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। दस मैंगनीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेटर। और जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है दे आर कॉल्ड रिड्यूसर। याद रखना, जिनका रिडक्शन कैसे हुआ? रिडक्शन +7 से +2 ना हुआ रिडक्शन। अरे नंबर मैथमेटिकल देखो, वैल्यू कम हुई, वैल्यू कम होना मीन्स रिडक्शन। तो
तो बेटा इस रिएक्शन में KN4 वर्क एज ऑक्सीडेटर, सो रिडक्शन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या मान लो बेटा, कैपिटल M मान लिया आपने, क्या मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या काउंट करना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। तो फार्मूला है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल मीन्स 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। वैसे 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 होता है, उसको 1 मोल मानते हैं। कितना है बेटा इसका, कैपिटल M, इसका 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कैपिटल अपॉन 5, तो M/5 हो गया है क्या इसका इक्विवेलेंट वेट। एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल पहले रिएक्शन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, चलो। फार्मूले लिख लिए थे वाले, मैं लिखने का टाइम थोड़ी दूंगा आपको, साथ साथ लिखते जाना है। चलो बेटा किसी रिएक्शन में और एग्जाम्पल लेते हैं। Cl2 इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अरे Cl2 मॉलिक्यूल है भाई, इस पे चार्ज कितना है बेटा, 0 है। ओके, अब Cl2 और ड्यूरिंग रिएक्शन काय में चेंज हो रहा है बेटा, ट्वाइस Cl माइनस में। अब इधर चार्ज 0 और इधर चार्ज 2 × 1 माइनस, तो हो गया -2। तो इसका 0 से क्या हो रहा है बेटा, -2 हो रहा है। 2 माइनस देखिए, तो भाई यहाँ 0 और यहाँ टोटल चार्ज कितना है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। 1 क्लोरीन का -1, सेकेंड क्लोरीन का -1, तो हो गया -2। तो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं बताइए। अरे इधर 0 इलेक्ट्रॉन है, इधर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। जब तो चार्ज 0 से क्या हुआ, -2 हुआ। 0 से -2 हो रहा मीन्स फिर से क्या हुआ, रिडक्शन। किसका रिडक्शन, चार्ज का। समझ में आ रहा है। तो चार्ज का, जिसमें चार्ज का रिडक्शन कैसे होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन वर्क एज ऑक्सीडेटर। इस रिएक्शन में क्लोरीन किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेटर के फॉर्म में वर्क कर रहा है ना भाई। तो बेटा आप काउंट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2। Cl2 मीन्स ऑक्सीडेटर। वाई ऑक्सीडेटर, बिकॉज गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 35.5 एक क्लोरीन का होता है, तो 71 हो जाएगा Cl2 का। समझ में आ रहा है। ये इसका एटॉमिक वेट का सम कर दो, एक क्लोरीन का 35.5, तो Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 71 हो जाएगा। कैपिटल M की वैल्यू हो गई ना वो, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। तो क्या आ गया बेटा, 35.5 नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इसका क्या आ गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट। चलो काउंट कर लो।
अच्छा, ये एक रिएक्शन में यहाँ कितना मोल क्लोरीन है? 1। और कितने मोल क्लोराइड आयन है? 2 मोल। लेकिन हम तो क्लोरीन का काउंट कर रहे हैं ना। ठीक है, Cl2 इज द क्लोरीन एंड Cl माइनस द क्लोराइड आयन। समझ में आया? ठीक है। चलिए बेटा, इसकी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दे रहा हूं। यही रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मान लो किसी रिएक्शन में Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। हेलो, अब यहां रिएक्टेंट कौन है? Cl माइनस कितने मोल है? और यहां फार्मूला कितने का है? याद रखना अच्छे से, नहीं यार समझ में। अब चले तो यहां 2 माइनस से 0 हो रहा है, 2 माइनस से 0, 2 माइनस से 0 हो रहा है बेटा चार्ज। -2 से 0 होना मीन्स ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिसीव। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तब तो -2 से 0 हुआ। 0 वैल्यू ज्यादा है कि -2 ज्यादा है? तो क्लोरीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये क्लोराइड आयन कॉल्ड रिड्यूसर। कोई तकलीफ? तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है? अरे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ना भाई। 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2 माइनस 2 रिलीज किया। 2 मोल ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 1 मोल ने, अरे बोलो ना, 2 मोल ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 1 मोल ने। तो हम तो यहाँ 1 मोल के लिए फार्मूला लगाएंगे ना। तो सीधे आएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस वर्केस, क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और रिड्यूसर कहलाते हैं। समझ में आया? हाँ। तो भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल रिड्यूसर। रिएक्शन में कितने मोल हैं? लेना कितने मोल का है? तो क्लोरीन माइनस का 1 मोल क्लोरीन का एटम, ये एटम है ना बेटा, जो वेट एटम का होता है वही वेट आयन का होता है। क्लोरीन न्यूट्रल का क्या है? क्लोरीन का कितना होता है? तो Cl माइनस का भी कितना होगा? क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आने पर वेट में कोई चेंजेस। तो बेटा 35.5 अपन 2 क्लोरीन ने 2 मोल लिया, तो 1 क्लोरीन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अपन 1। तो 35 नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल रिड्यूसर अपॉन नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल, नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल रिड्यूसर ड्यूरिंग रिएक्शन। अरे उसको चेंज मत करो, तो तुमको बताने के लिए वो फार्मूला लिख दियो 1 मोल का। ऊपर भी 1 मोल है तो नीचे भी 1 मोल है, उसको क्या को लिखने का। और तुम्हारे गधे दिमाग में डालने के लिए और एक बार बता दिया अच्छे से। हाँ बोलना। छोटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चश्मे वाली भाई, हाँ आ गया समझ में? तो एग्जाम्पल छापोगे तो ही एक्सपीरियंस होगा ना। चल छाप ले। अच्छे समझ ले, प्रॉब्लम होगा तो पूछ ले। क्लोराइड आयन या रिड्यूसर क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
लेकिन क्लोरीन आयन का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका चार्ज टोटल -2 से क्या हो रहा है, 0, या एक क्लोरीन का -1 से क्या हो रहा है, 0, एक का 2 का -2 से 0, एक का -1 से 0। अच्छे समझिए। क्या आपको समझ में आया? पक्का आया? मजबूत आया? और देखते एक दो एग्जाम्पल से ही एक्सपीरियंस होगा। चलिए बेटा, कोई एक रिएक्शन और दे रहे हैं। बेटा एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो रहा है। कॉपर 2+ काय में चेंज हो रहा है, कॉपर में। कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो रहा है भाई, तो ये जो न्यूट्रल एटम है इसका चार्ज क्या हो गया, 0। तो भाई क्या कर रहा है ये, 2+ से 0 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, 2। अरे 2- ये 2- लेगा तो 2+ को खा जाएगा ना, तो हो गया 0। तो इसमें कॉपर 2+ क्या हुआ बेटा, बोलिए क्या काउंट का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का होता है बेटा 63.5। कितना होता है, ये क्या है बेटा इसका, ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रहा है? अब क्या काउंट करना है बच्चे, बोलो, इजिकल टू एटम है तो एटॉमिक वेट बोलोगे, एटम और आयन का वेट सेम होता है, सेम। तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है बेटा, 5 ग्राम अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना इसने, +2 इलेक्ट्रॉन, +2 मीन्स प्लस मीन्स गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो अपॉन कितना आया, 31.25 आएगा। ये इसका क्या हुआ बेटा, इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है? पक्का? 125। हो गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए बेटा, ये कौन सा आयन है, लिखवाया होगा मैंने, ऑक्जेलेट आयन। कौन सा बेटा, ऑक्जेलेट आयन है। क्या देख रहे हैं आप कि ऑक्जेलेट आयन इन एनी रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन काय में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। काय में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ टोटल चार्ज कितना है बेटा, -2 है, और यहाँ कार्बन पे ध्यान देना, यहाँ चार्ज अब क्या हो गया बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना। मैं कार्बन पे चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन पे तो यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 ही होगा। यहाँ पूरी स्पीसीज पे चार्ज कितना है, -2। पूरी स्पीसीज पे चार्ज कितना है, और यहाँ स्पीसीज पे चार्ज कितना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो ये रिलीज किया भाई। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले बोलो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे कॉल्ड रिड्यूसर। ये रिड्यूसर होगा ना बेटा। चार्ज -2 से क्या हो रहा है, 0, तो इनका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन डन हुआ, क्या ऑक्सीडेशन हुआ, तो दे आर कॉल्ड
रिड्यूसर। कौन रिड्यूसर हुआ है? ऑक्सिलेट आयन। कितना मोल है इसका? अरे 1 ही लिखा है ना सामने। तो बोलो, मान लो इसका रिड्यूसर और मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा? कैपिटल या मैं सपोज। समझ में आ रहा है? काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 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 का कितना? 12 12 12 24। ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन 64, 64 प्लस 24 कितना हुआ? 64 प्लस 24 कितना हुआ? हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट 88 आ जाएगा इसका ग्राम में। आ रहा है समझ में? अब क्या काउंट करना है बेटा? बोलो, इक्विवेलेंट वेट। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिलीज? 2। तो 88 अपॉन 2, 88 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। एंड व्हाट इज द 2? नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय रिड्यूसर। समझ में आ रहा है? चाप ले और बस खत्म कर। हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है दे आर कॉल्ड रिड्यूसर। समझ में आया? तो इतने एग्जाम्पल से क्लियर तो हो गया होगा, है? ठीक है। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर से में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहे हैं? चेंज। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके चेंज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करके। उससे हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट। क्या काउंट कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या पता होना? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट में नंबर ऑफ गेन या नंबर ऑफ रिसीव इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो फॉर 1 मोल। किसके लिए बेटा? 1 मोल। तो आपकी थ्योरी आ जाएगी। आप बेटा जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ना है, जिसके क्वेश्चन 12th में और IIT JEE मेडिकल में हमेशा रहते हैं। नहीं बेटा, बैलेंसिंग ऑफ, हेडिंग डालना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ देखिए बेटा, पहले कुछ बातें समझ लीजिए। छोटे, नींद आ रही है? अभी चाय पियेंगे, गहरी सांस लेंगे सब लोग, क्योंकि ये दोपहर का वक्त है। खाना खा के आते हो, गले तक भर लेते हो और सोते रहते हो। समझ में आ रहे हैं ना? तो गहरी सांस लेके खुद को होश में लाओ, अलर्ट रहो। ओके, अब बात कर रहे हैं बेटा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब 1 मिनट देखिए, जब हमारी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में मोस्टली जितनी भी रिएक्शन होती है वो रेडॉक्सी होती है। क्या होती है बेटा? क्योंकि इस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो बेटा इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना बड़ा टफ काम है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बैलेंस हो जाएगी, नहीं तो आप सोचते रहो, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जनरल रिएक्शन तो जनरल वे में बैलेंस हो जाती है। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की 2 मेथड है बेटा।
एक है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या बेटा? कौन सी मेथड भाई? या इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं बचवा। सब करेंगे, अभी टेंशन मत लो, समझ में आएगा। और दूसरा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सी? थोड़ा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब किसी भी टाइप की जो रिएक्शन हो रेडॉक्स ही होती है ना? मोस्टली रिएक्शन रेडॉक्स ही होती है। अब उन रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा, तो इसके लिए दो मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो ना बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स डन बाय टू मेथड लिखो जल्दी फटाफट। तो नंबर वन कौन सी काउंट करेंगे बेटा? हाँ, तो हेडिंग डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बेटा एनी रेडॉक्स रिएक्शन लिखो नीचे जरा, एनी रेडॉक्स रिएक्शन balanced by ion electron method balanced by in the following step. इन द फॉलोइंग स्टेप। तो स्टेप नंबर वन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो मैं पहले कौन सी मेथड पढ़ा रहा हूँ बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, पहले एक बात समझ लो, हमारी जो मोस्टली रिएक्शंस होती है बेटा ये रेडॉक्स ही होती है। इसमें कुछ एटम का ऑक्सीडेशन होता है और कुछ एटम का, जब कोई रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा? चेंज। जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और किसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है। दूसरी बात, ये जो हमारी रिएक्शंस होती है बेटा, ये या तो भाई रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट में होती है, उस सॉल्वेंट का मीडियम एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। मतलब रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीटेड इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ही कंप्लीट होती है। दिमाग में भर लो, समझ में आ रहा है? हमारे लेबोरेटरी में जितनी रिएक्शंस हो रही है ये सब एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हो रही है या बेसिक मीडियम में कंप्लीट हो रही है या न्यूट्रल मीडियम में कंप्लीट हो रही है। ये रूल ही है बेटा, अगर आपको पता नहीं होगा तो मालूम होना चाहिए कि मोस्टली सभी रिएक्शन रेडॉक्स नेचर की होती है और ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ही ये कंप्लीट होती है। अगर बेटा आप किसी रेडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना चाहते हो तो उसके लिए पहली स्टेप क्या? लिखते जाओ फिर समझाएंगे। ईच स्पेसीज, पहला पॉइंट लिखो, टेक इन आयनिक फॉर्म पहली स्टेप ये रहेगी। ईच स्पेसीज टेक इन आयनिक फॉर्म पहली स्टेप रहेगी बेटा, समझ में आ रहा है? सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई
those species which show reduction or oxidation, which show reduction or oxidation during reaction. ये पहली सेकेंड स्टेप चलेंगे आप. ठीक है. थर्ड, entire reaction break in two halves. Reduction half reaction, reduction half reaction and oxidation half reaction. ये लिखा हो बेटा, तो क्या लिखा हो मैंने, बोलो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये स्टेप ही याद करना पड़ेगा पहले आपको. चुपचाप लिख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज बताऊंगा, हर चीज समझ में आएगी और रिएक्शन भी आपकी बैलेंस होगी. सबसे पहली स्टेप क्या बेटा, ईच स्पेसीज, कौन सी जो रिएक्शन में क्या हो रही है, पार्टिसिपेट, टेक इन. पहले उसको आयनिक फॉर्म में लेना पड़ेगा. वैसे आयनिक फॉर्म में देता है रिएक्शन, नहीं दिया तो आयनिक फॉर्म में लेना पड़ेगा. पहली स्टेप कंपलसरी नहीं कि आपको चलना पड़े, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन किस फॉर्म में देता है बेटा, आयनिक फॉर्म में देता है. आइडेंटिफाई दोज स्पीसीज विच शो रिडक्शन आर ड्यूरिंग. फिर ऐसी स्पीसीज को आप पहचानना पड़ेगा जो रिड्यूस हो रही है और ऑक्सीडाइज, जिसका रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन. फिर क्या करेंगे बेटा, इंटायर जो पूरी रिएक्शन आपको दी गई है उसको रिएक्शन ब्रेक इन टू हाफ्स, दो हाफ में ब्रेक करेंगे हम लोग. हाउ बोलो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन फर्स्ट क्या बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन फर्स्ट, और सेकेंड क्या बेटा, सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये तीसरी स्टेप चलेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, कोई और शॉर्टकट नहीं है. हालांकि जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो 1 सेकंड लगेगा. इसको बंद कर दे बेटा, एक जन बंद कर दे, पूरा खड़ी होकर. समझ में आ रहा है? हाँ, ये स्टेप आपके दिमाग में पहले फिट कर लो. अब बेटा अगली स्टेप क्या लिख रहा हूं, ईच हाफ रिएक्शन. ईच हाफ रिएक्शन मीन चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो या रिडक्शन हाफ, ईच हाफ रिएक्शन balanced in following way. Each half reaction balanced in following way. अब देखो बेटा, जो फोर्थ पॉइंट है बच्चा, इसमें बैलेंसिंग की बात बोल रहा है. फोर्थ पॉइंट में कैसे बैलेंस करेंगे वो बात आपको समझाएगा. वो समझ में आ रहा है? तो चलिए ऊपर के तीनों पॉइंट मिटा दूं. अभी लिख लिया आपने? ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट में ABCD 4 पॉइंट लिखाऊंगा मैं, बड़े काम के हैं. तो ईच हाफ रिएक्शन क्या बेटा, ईच हाफ रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड बैलेंस्ड इन फॉलोइंग. कैसे बैलेंस होगी, तो पहला फर्स्ट ये A करके लिखो, बैलेंस all atom except oxygen O, oxygen and हाइड्रोजन H. पहले बेटा क्या लिख रहा हूं, देखो आप यहां ऐसा लिख दो, फर्स्टली बैलेंस, फर्स्टली सर पहले A पॉइंट में फर्स्टली बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट, अंडरलाइन बेटा, ये पहली स्टेप यही चलना पड़ेगा आपको. आए आप बस लिख दो अभी रूल, उसके बाद हम प्रैक्टिस में करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा. बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट
बी बैलेंस ऑक्सीजन सेकेंड लिखना, सेकेंड में, सेकेंड बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, by adding water at deficient side, deficient side। बेटा फिर क्या बोल रहा है, सेकेंड में क्या बैलेंस करेंगे, क्या ऐड करके, एट मतलब जिस और ऑक्सीजन क्या होंगे कम, तो उधर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, मेकअप करने के लिए क्या ऐड करेंगे, याद रखेंगे। ओके, ये हो गया बैलेंसिंग का सेकेंड वे। ये वे इसी वे में चलना है, वे चेंज। सी बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन एट डिफिशियंट साइड। फोर्थ वे, बैलेंसिंग का फोर्थ पॉइंट। बेटा अगर किसी साइड हाइड्रोजन क्या है, कम है, किसी साइड हाइड्रोजन क्या है, तो फिर क्या ऐड करके, H+ एट। जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसको क्या ऐड करके बैलेंस करेंगे, बोलो। शाबाश बच्चे। देखो ये सब नियम पढ़ने समझने के बाद भी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम्स आते जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करें। हो गया सी। अब डी पॉइंट, एड बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज अगली स्टेप, डी स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग, अगर किसी साइड दो, देखो बेटा मैं एक हाफ इक्वेशन के बैलेंस, तो क्या लिख रहा बेटा, मैंने क्या लिखा, ईच हाफ, क्या लिखो देखो, ईच हाफ रिएक्शन, क्या लिखो देखो, बैलेंस इन फॉलोइंग वे। वे नंबर फर्स्ट, फर्स्टली बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड सेकेंड बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर एट। फिर किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बाय एडिंग एट, जिस साइड कम होंगे। फिर क्या बैलेंस करना है बेटा, चार्ज दोनों तरफ, दोनों हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चार्ज देखना है। अगर किधर चार्ज की कमी या ज्यादा हुई तो उसको किसको ऐड करके बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ई, एड बोथ हाफ इक्वेशन, दोनों हाफ इक्वेशन को अब ऐड कर देंगे। एड बोथ हाफ इक्वेशन, एड बोथ हाफ मीन्स कौन सी बोथ हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड को जोड़ देंगे। एड बोथ हाफ इक्वेशन बाय, सॉरी इक्वेशन थ्रू मल्टीप्लाई विथ बहुत प्यारा पॉइंट ये बेटा। एक मिनट, कितने पॉइंट हुए थे, नहीं 4 पॉइंट हुए, 4 पॉइंट के 4 पॉइंट हुए। इसको इको पांचवा पॉइंट करो, फिफ्थ करो, इसको फिफ्थ करे, हाँ उसको ई मत करो। एड बोथ हाफ, अब दोनों हाफ, ये चौथी स्टेप के 4 वे चलने के बाद, चौथी स्टेप के 4 वे चलने के बाद, 4 सब स्टेप चलने के बाद, मुझे पूरा बैलेंस करने के बाद यहां तक आओगे डी तक, तो आपकी दोनों हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब दोनों हाफ रिएक्शन को क्या करोगे, ऐड, जोड़ोगे। बहुत पहली रिएक्शन में 2 मिनट लगेगा, सेकेंड प्रैक्टिस में 1.5 मिनट लगेगा, थर्ड प्रैक्टिस में
आधा मिनट लगेगा, और जितने आधा मिनट 30 सेकंड लग जाए, समझना आप बैलेंसिंग सीख गए। आ रहा है समझ में? अब पांचवा पॉइंट, एड बोथ हाफ इक्वेशन या रिएक्शन। बोलो कैसे, कैसे बोलो? थ्रू मल्टीप्लाई विथ आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू फॉर कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चुपचाप लिख दो, समझ में आ जाएगा, सब बता देंगे। एड बोथ हाफ रिएक्शन थ्रू मल्टीप्लाई विथ आइडियल वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन। दोनों साइड, दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बेटा? आइडियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है? चलो मैं इसका एक एग्जांपल दूं, क्योंकि बेटा अभी छोड़ना बेकार है। छोड़ दूं क्या क्लास? क्या एक एग्जांपल ले ले? ठीक है ना, बताइए। चलिए चलिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपने क्या क्या लिखे हो उसको देखते रहना। ठीक है, लेकिन भैया ये जो नियम लिखा है, जो स्टेप लिखाया हूं, वो कब अप्लाई करना है आपको? 5 स्टेप नोट लिखो। व्हेन any redox reaction when any completed in acidic or neutral medium, completed in acidic or neutral medium, then redox reaction balanced by above 5 step, balance in above 5 step, balance by above 5 steps। जो ऊपर 5 स्टेप लिखे उससे बैलेंस होगी। समझ में आ रहा है? कब है? जब वो किस मीडियम में कंप्लीट हो रही है बेटा? बोलो बोलो बोलो, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में कहता है वो 5 स्टेप से ही। अगर वो बेसिक मीडियम में हो रही है, किसमें बेटा? तो फिर एक 6वीं स्टेप और लिखना पड़ा। 5 तो वही की वही रहेगी, एक 6th स्टेप बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। अभी हमारी रिएक्शन जो एग्जाम्पल में दूंगा वो आपकी या तो एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हो रही है, तब ये 5 स्टेप अगर आप चलोगे तो आपकी रिएक्शन आपको बैलेंस फॉर्म में मिलेगी। आ रहा है समझ में? तो इसे कल ही करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखिए एक। अच्छे से बैठ पीछे, या तो बाहर चले जा ना। बैलेंस द गिवन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखिए बेटा, ये मैं फर्स्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद एक सेकंड मेथड भी पढ़ाऊंगा। आपको कोई एक मेथड अच्छे से आना चाहिए भाई। बैलेंसिंग तो बैलेंसिंग चाहे आप किसी भी मेथड से करो। समझ में आ रहा है ना? इफ कंप्लीट इन एसिडिक मीडियम, इफ कंप्लीट इन एसिडिक मीडियम। देखो बेटा, कोई भी रिएक्शन जो हमारी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ही कंप्लीट होती है। भाई हम किसी ना किसी सॉल्वेंट में करवाते हैं रिएक्शन को, और जो सॉल्वेंट है बेटा वो न्यूट्रल हो सकता है अगर प्योर वाटर है तो, या एसिडिक होता है, या बेसिक अगर वाटर में आपने एसिड या बेसिक बेस डाल दी हो। समझ में आ रहा है? तो बेटा मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस इजिकल टू Cr3 प्लस Fe3 प्लस। तो बेटा ये रिएक्शन है। पहली स्टेप आपने क्या लिखे थे? देखो सबसे पहली लाइन कि रिएक्शन रिटर्न इन आयनिक फॉर्म लिखे थे। देखिए देखिए आप लोग, रिएक्शन रिटर्न इन। तो बेटा हमारी ये रिएक्शन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में लिखी गई है। अब देखो, अगर आयनिक फॉर्म में नहीं लिखी होती है, ध्यान देना,
ये आयनिक फॉर्म में चार्ज है ना, आयन है ना ये, तो फिर ऐसा लिखा होता फॉर एग्जाम्पल FeCl2 प्लस K2Cr2O7। ध्यान दे ध्यान दे, पत्ता मत पलटा है अभी, इधर देख, CrCl3 प्लस FeCl3। अब देखिए बेटा, ये रिएक्शन या तो फिर ऐसी लिखी होती, अब ऐसे लिखना और ऐसे लिख, देखो FeCl2 में आयरन क्या है 2+ है, 2Cl2 माइनस है ना, तो देखो K2Cr2O7 में पोटेशियम को निकाल दिए तो इस पर 2- चार्ज आ गया, CrCl3 में क्लोरीन को निकाल दिया, इस पर 3+ चार्ज आ गया, और FeCl3 में क्लोरीन को निकाल दिया 3+ चार्ज आ गया यही वाली रिएक्शन। तो जो अभी नीचे लिखा था वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्या बेटा, अगर आपको किस मेथड से बैलेंसिंग करना है, तो जितने मॉलिक्यूल दिए हैं उनके जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, देखो 2+ है यहाँ 3+ है, उनको फिर आयनिक फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारी रिएक्शन ऑलरेडी किस फॉर्म में लिखी है बेटा, आयनिक फॉर्म में लिखी है। तो हमको पहले ये चेक करना, और मान लो ये किस मीडियम में हो रही है बेटा, एसिडिक मीन्स एसिडिक मीडियम का इंडिकेटर कौन है, पढ़े हो ना अभी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझो। तो सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखाया था आइडेंटिफाई दोज स्पीसीज विच शो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा, Fe2+ को देखो, यहाँ इस साइड देखो, ये है रिएक्टेंट साइड और ये है बेटा, इसको हम लोग आपके हिसाब से, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं तो ये आपका क्या हुआ राइट हैंड साइड और ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आ रहा है ना। तो रिएक्टेंट साइड Fe2+ है और प्रोडक्ट साइड Fe2+ से क्या हो रहा है बेटा 3+, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या, ऑक्सीडेशन, तो ये हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इन दोनों के बिटवीन। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन इस साइड तो दिया नहीं है, क्रोमियम को देखो Cr2O7 2-, या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं हम लोग, तो ट्वाइस X, 2 क्रोमियम है ना भाई, 1 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, 7 का माइनस, और टोटल चार्ज इस स्पेसिस पे कितना है = 0 तो लिखोगे नहीं, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +6 आ गई। तो यहाँ क्रोमियम पे चार्ज क्या है बेटा, और यहाँ क्रोमियम पे चार्ज क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ क्रोमियम पे चार्ज +6 है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वेशन से निकाले ना, और यहाँ क्रोमियम पे चार्ज क्या है +3, तो +6 से +3 होना मीन्स रिडक्शन। तो इस पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीसीज आयरन है जिसका क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, और जो क्रोमियम है उसका क्या हो रहा है। अब इन दोनों को इक्वल हाफ में लिखेंगे हम, तो एक लिखेंगे बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ, क्या लिखते हैं अच्छे समझना। अभी सेकेंड स्टेप पे ही चल रहे हैं हम लोग, पहले देख लिए पूरी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका, तो आप पहले ऑक्सीडेशन हाफ Fe2+ और Fe3+, इसको लिख लेते हैं। तो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन है वो एक साइड लिख दिए किसके रूप में, और फिर क्या लिख दिए बेटा एक जिस स्पेसिस का रिडक्शन हो रहा है उसको अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए, डिवाइड इन 2 हाफ्स लिखवाया मैंने। रिडक्शन हाफ, अब पहली बार कर रहे हैं इसलिए हर चीज इत्मीनान से, जब प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी तो ये सब खाते जाएंगे हम लोग। अरे मतलब जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप चले, खुद ही समझ में आता है, समझ में आ रहा है। तो चलिए Cr2O7 2- कन्वर्ट इनटू, ओके ठीक है। अब आते थर्ड स्टेप पे, अब दोनों हाफ रिएक्शन को अब क्या करना है बेटा बैलेंस। पहले पूरी रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में आप ब्रेक कर दिए, एक तो क्या ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा क्या रिडक्शन। अब आप दोनों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो क्या बोलता है बैलेंस, पहले इसको देखते, चलो इस पे फोकस करो, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड, तो इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन है ना, और आयरन इधर भी एक है और इधर भी,
तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। नहीं आया समझ में? अब अगली स्टेप में क्या बैलेंस करना है, चार्ज। देखो 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 देखो, फोर्थ पॉइंट में बैलेंसिंग के पॉइंट लिखवाया मैंने। बोलता है कि बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड, तो भाई ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ऑल एटम में अब कौन बचा है, आयरन। आयरन इधर भी एक है और इधर भी। आयरन इधर कितना है बेटा, 2+ है, और इधर क्या है, 3+ है। अच्छे समझ रहा है, ठीक है। अब क्या बैलेंस करना है यहाँ, ये तो आयरन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ना आपको यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना हाइड्रोजन बैलेंस करना, क्योंकि है ही नहीं है। अब कौन है, आयरन है। आयरन ऑलरेडी बैलेंस है, और इधर इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज। तो इधर टोटल चार्ज क्या है, +2 है, इधर टोटल चार्ज क्या है, +3 है। दोनों तरफ चार्ज बना। चार्ज को जब भी बैलेंस करना हो, कान खोल के सुन लो, उसका ध्यान नहीं है। चार्ज को जब भी बैलेंस करना हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करेंगे। क्या बेटा, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस इधर लिख दिया हमने, तो 3+ और 1 E-, तो रिजल्टेंट इधर भी 2+ आ गया। आप आ गया नहीं आ गया, पक्का आ गया। तो ये हमारी रिएक्शन चार्ज लेवल तक बैलेंस हो गई, हो गई। तो ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया। आप किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, रिडक्शन हाफ को। तो पहले बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट, दोनों में वही स्टेप चलो ना। तो इधर क्रोमियम कितने, 2 Cr2 है ना, और इधर क्रोमियम कितना है, 1, तो 2 लगा दो। पहला स्टेप क्या, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड, तो ऑल एटम में कौन था, क्रोमियम ही था, तो क्रोमियम को बैलेंस कर दिए, कोई तकलीफ। अब बोलता है बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दिया हमने। यहाँ सब में कौन था, क्रोमियम। अब बैलेंस ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्या ऐड करके, वाटर। क्या ऐड करके, इधर कितनी ऑक्सीजन है, 7, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 0, तो 7H2O लिख दो। अब इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ओके। अब क्या बोलता है, बैलेंस हाइड्रोजन। भाई इधर ऑक्सीजन 7 दिए, तो उसके डिफिशिएंट टाइप हमने डिफिशिएंट साइड 7H2O जोड़ दिए। जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना है, तो वाटर ऐड करके करोगे। हाउ बोलो, उसके एंटी साइड। इधर ऑक्सीजन 7 थी, इधर 4 होती तो 4H2 करते हम। इधर 3 होता मान लो ऑक्सीजन, तो 3H2 लिखते आप। क्लियर। आप क्या बोलता है, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या ऐड करके बैलेंस करेंगे, H+। इधर टोटल 7 × 2 बोलो 14 हाइड्रोजन है, तो इधर भी क्या 14H+ जोड़ेंगे। हाइड्रोजन को H+ ऐड करके डिफिशिएंट साइड, कमी के साइड H+ ऐड करके बैलेंस करना है। हमने यही लिखा है कल, पक्का। अब क्या, चार्ज की बारी है। इधर टोटल चार्ज देखो 14+ है, 14+ और 2, 14, 2, तो टोटल 12+ है इधर। इधर देखो 2 × 3 6+ है। भाई अभी यहाँ चार्ज बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस किससे, क्या ऐड करके, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बेटा। तो इधर अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसके 6 इसके 6+ को खा जाएंगे, तो टोटल इधर प्लस कितना बचेगा, और इधर भी कितना प्लस है। इज दैट क्लियर। तो टोटल इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हो गया, समझ में आया। तो 6 माइनस और 12+, 12+ और 6 माइनस कितना आया, 12+ और ये टोटल 8 माइनस, अरे 2 माइनस है ना, 12+ और 8 माइनस कितना आया, 6+ आया इधर। अरे देखो ना, और इधर भी ऑलरेडी क्या है, क्लियर। नहीं आया समझ में। अरे देखो ना बेटा, पहले और कन्फ्यूजन है आपको, है कुछ नहीं लगा, मतलब आपको मैथ्स भी नहीं आती। हमने क्या वाटर बैलेंस कर लिए, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस करे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस क्या करके किए, H+। हमेशा हाइड्रोजन को H+ ऐड करके ही बैलेंस करना है, उसके एंटी साइड या डिफिशिएंट साइड, कमी के साइड। ओके।
अब आखिरी स्टेप क्या बैलेंस करने की बचती है? चार्ज। अब देखो इधर चार्ज कितना है, 14 प्लस है बेटा, और इधर ये इजिकल टू इसके 2 माइनस रहे, यहाँ के 2 प्लस को खा गया तो टोटल प्लस 12 प्लस आ गया इधर। देखो ये अब 12 प्लस है, इधर कितना प्लस है, लेकिन इधर 6 प्लस है और इधर, तो भाई हमको बराबर चार्ज करना है तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 6 प्लस इधर भी आ गया, 6 प्लस ऑलरेडी इधर है ही पहले से। अब समझ में आया? शाबाश। नहीं आया समझ में? अब हो गया ये, तो हमारा क्या कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 6 हो गया। अब ये हो गया रिडक्शन हाफ जो था, इस पूरी रिएक्शन का रिडक्शन हाफ वाला पोर्शन भी बैलेंस हो गया। और अब हम अगला स्टेप क्या लिखे हो देखो, चार्ज एड बोथ हाफ रिएक्शन। क्या लिखे बेटा? एड थ्रू मल्टीप्लाई आइडियल वैल्यू। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करो, किससे मल्टीप्लाई करके? कौन सी आइडियल वैल्यू? जिससे आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल। इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? किस साइड है ये? अरे ये रिएक्टेंट साइड है, और इधर इलेक्ट्रॉन किधर है? प्रोडक्ट साइड है। तो इस रिएक्शन में 6 को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। दोनों हाफ रिएक्शन को अब ऐड करना है। क्या लिखे हो देखो, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन थ्रू मल्टीप्लाई आइडियल वैल्यू फॉर द कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ये कितना रिलीज करना बता रहा है? अरे 1, और इधर कितना रिसीव कर रहा है? 6। अरे जितना रिलीज होता है उतना ही तो रिसीव होता है। तो इधर किसको मल्टीप्लाई करो? ये 6 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिएक्टेंट इनका रिएक्टेंट एक साथ लिखो, इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट एक साथ। तो चलो किससे मल्टीप्लाई करें? 6 2 प्लस, ये हो गया इसका इस हाफ का रिएक्टेंट। और अब इस हाफ के रिएक्टेंट देख लो कौन कौन है? 14H प्लस प्लस Cr2O 7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। हो गए दोनों साइड के रिएक्टेंट लिखकर। अब दोनों साइड के क्या लिखोगे? तो 6 Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि एक रिएक्टेंट साइड था और एक, तो इनको यहां से निकाल दूं। क्लियर हो गया बेटा? अब देख लो ये आपकी ये वाली जो रिएक्शन क्वेश्चन में दिया था ये पूरी तरह से बैलेंस है। बैलेंसिंग देख लो, इधर 6 Fe इधर भी ओके, इधर 12H 14H इधर 14H, क्योंकि H2O में भी ऑक्सीजन H प्लस के रूप में है ना बेटा। अगर H2O को ओपन करेंगे तो H प्लस और OH माइनस ऐसे 7 है ना। चलो आया समझ में? हो गया। इधर क्रोमियम, इधर भी क्रोमियम, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। अब चार्ज देख लेते हैं दोनों तरफ। इधर 6 और 2 प्लस कितना हुआ? प्लस 12 और 14 कितना हुआ? 26 और 2 माइनस 24 प्लस आ गया टोटल। इधर देखो 6 3 18, 18 प्लस प्लस 2 हो गया 24। इज दैट क्लियर? सब कुछ बैलेंस हो गया। तो आपके जो एक क्वेश्चन दिया था रिएक्शन बैलेंस हो गई। किस मीडियम में? समझ में आया? आप अपनी स्टेप नहीं भूलना, अपने आप प्रोडक्ट अपने आप रिएक्शन बैलेंस होके सामने आएगी। नहीं आया समझ में? छापो इसको, चलो छापो। तो देखिए बेटा ये रिएक्शन आपकी बैलेंस फॉर्म में आ गई है फाइनल। आपने अपनी स्टेप भूलना नहीं है जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन करो, एक प्रैक्टिस और करेंगे। बैलेंस द गिवन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इफ कंप्लीट इन एसिडिक मीडियम। और मैं रिएक्शन बेटा यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप केवल स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको बैलेंसिंग बन जाएगी। और बहुत सी मेथड्स हो सकती है, बहुत सी ट्रिक, उन ट्रिक पे मत जाइए, सिस्टमेटिक वे में चलिए। समझ में आ रहा है? हाँ ध्यान दो। चलो बेटा एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, SO3 बेटा ये सल्फाइट आयन है। कौन सा बेटा? सल्फाइट। ओके, ये रिएक्शन कर रहा है Cr2O7 से। आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। किस फॉर्म में? मुझे जो पहला स्टेप लिखा है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ मैं रिएक्शन किस फॉर्म में दिया बेटा? आयनिक फॉर्म में, क्योंकि हमारे एग्जाम में आयनिक फॉर्म में ही क्वेश्चन देता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है तो काय में चेंज करना है? आयनिक फॉर्म में। तो बहुत इजी है, कर लेंगे उसको भी। और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा SO4 सल्फेट आयन में और Cr3 में। तो ये बेटा ये पूरी एक कंप्लीट रिएक्शन है। इसमें हमको पहले क्या देखना है कि किस स्पेसीज का रिडक्शन हो रहा है और किसका। तो पहले देखो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है बेटा? 2-। यहाँ भी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? 2-। यहाँ भी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? तो ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X -6 =-2। तो X की वैल्यू क्या बेटा? +4। तो यहाँ सल्फर पे चार्ज कितना है? +4। यहाँ सल्फर पे चार्ज देखते हैं X -8, एक ऑक्सीजन में -2 होता है ना। और टोटल स्पेसीज पे चार्ज तो X = क्या? तो यहाँ सल्फर पे चार्ज क्या है बेटा? +6। ओके, कोई तकलीफ? चलो ठीक है। अब यहाँ सल्फर +4 से क्या हो रहा है? +4 से +6 होना, चार्ज का बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं क्रोमियम Cr2O7, क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन के चार्ज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो 2x - 14 =-2। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? अभी जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में निकाले थे हमने ऐसी। तो क्रोमियम यहाँ क्या है बेटा? +6। और यहाँ क्रोमियम क्या है? +3 है। तो यहाँ +6 से क्या हो रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। कोई तकलीफ? अब अगली स्टेप क्या? हमको इस रिएक्शन में हमने ये तो पहचान ली कि किस स्पेसीज का मतलब आगे चलने पर प्रोडक्ट बनाने पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा? SO3 SO4 ये क्या हुई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई। अब दूसरी क्या लेना है बेटा? रिडक्शन किसका हो रहा है? Cr2O7 Cr3 तो दोनों हाफ लिख लिया आपने। चलो पहले इस हाफ पे काम करते हैं, पूरी स्टेप चलते हैं। बोलो एक्सेप्ट ऑल एटम बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब इधर ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 3। और इधर कैसा करोगे? वाटर ऐड करोगे ना। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उसकी जो कमी वाले साइड है उसमें क्या ऐड करोगे? तो इधर SO3 2- = क्या? अब क्या बेटा? अरे अभी का चार्ज तो लास्ट में। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। इधर हाइड्रोजन कितने? 2 और इधर एक भी। तो इधर क्या? क्लियर हो गया? अब क्या बैलेंस करना है? चार्ज। इधर 2- है, इधर 2- है और 2+। तो इधर तो 2- और 2+ चार्ज क्या हो गया? जबकि इधर चार्ज क्या है? 2- है ना।
तो बराबर चार्ज करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? सिंपल है। अब इधर चलते हैं। हो गया चार्ज तक बैलेंस। अब क्या करना है बेटा? इसका काम करना है। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट, तो पहले किसको करेंगे? क्रोमियम। हो गया क्रोमियम बैलेंस। फिर किसको करेंगे? ऑक्सीजन। क्या ऐड करके? वाटर। अभी जस्ट किए थे। अब क्या ऐड करेंगे? अब क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। क्या ऐड करके? 14 H प्लस प्लस Cr2O7 2 इजिकल टू ट्वाइस Cr3 प्लस प्लस 7। क्लियर हो गया? अब बारी किसकी है? 4। 14 प्लस और 2 माइनस, टोटल 12 प्लस है इधर। चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर 6 प्लस है, तो इधर 12 प्लस और इधर बराबर करने के लिए इधर क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। हो गया बार। अब इधर भी चार्ज हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सब एलिमेंट बैलेंस होगा। इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और चार्ज सब बैलेंस है। अब दोनों हाफ को बाय द थ्रू द मल्टीप्लाई ऑफ आइडियल वैल्यू बाय द कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इधर कितने हैं? इधर किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। और इधर किस साइड है? तो बेटा आप इसको इसके इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो। 3 से करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद थ्राइस SO3 2 माइनस प्लस थ्राइस H2O इजिकल टू थ्राइस प्लस 6H प्लस प्लस। अब इसको देखो 14 H प्लस। अब इसको दोनों को क्या करेंगे बेटा? ऐड। ये कर दिया मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई आप दोनों को ऐड करेंगे। चलो इसका रिएक्टेंट और इसका रिएक्टेंट एक साइड। 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल हो गए आपके। ओके। अरे वो बाद में करते, अभी कर दिए। तो बोलो आप थ्राइस SO3 प्लस थ्राइस H2O। फिर ये आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं रिएक्टेंट और ये रिएक्ट प्लस 14 प्लस इजिकल टू 6 ये 3SO4 3 आएगा ना? 3 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इधर ट्वाइस प्लस 7। आपकी रिएक्शन में आप देख लो इधर कितने H प्लस है, इधर कितने H प्लस है। भाई आप तो आपकी रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अभी H प्लस को देखो ना, इधर 14 है, इधर रिएक्टेंट साइड और इधर, तो वो तो कैंसिल हो गए ना बेटा। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो इसके 6 से वाले 6 कैंसिल हो गए, दोनों सेम स्पीशीज है ना। तो अब क्या आएगा? थ्राइस SO3 2 माइनस प्लस थ्राइस H2O ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ कितने बचे? 8 H प्लस बचे ना बे, प्लस 8 प्लस Cr2O इजिकल टू थ्राइस प्लस 2Cr प्लस 7 हो गया। अगर कोई सेम स्पीसी रिएक्टेंट साइड भी है और प्रोडक्ट साइड है तो खुद ही कैंसिल होगी ना, और दोनों इक्वल है तो पूरा गया। अब इधर है बेटा 6H प्लस से और इधर कितने 14, तो कटेंगे ही ना भाई। तो जनरल में इससे यार कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपकी रिएक्शन देखो पूरी बैलेंस हो गई, ये बैलेंसिंग इक्वेशन आई। किस मीडियम में कंप्लीट हो रही है ये? कैसे पता चला? H प्लस आया। आ रहा है समझ में? अब देख लो इधर सल्फर 3, इधर भी सल्फर 3,
इधर ऑक्सीजन देखो 3 3 9, 9 और 3 12, 12 और 7, इधर देखो 4 3 12, 12 और 7 हो गया। अब इधर देखो हाइड्रोजन 3 2 6, 6 और 8 14, 7 इंटू 2 14, हो गई बैलेंस। अब क्या देखना है बेटा, चार्ज, इधर 2 क्रोमियम उधर भी 2 क्रोमियम, टोटल चार्ज देख लो 3 2 माइनस हो गया 6 माइनस, 6 माइनस और 2 माइनस 8 माइनस, 8 माइनस और 8 प्लस 0। अब इधर देख लो 3 2 6 माइनस 3 2 6 प्लस, इधर भी क्या 0। आ गया समझ में? काउंट द रिएक्शन इत्मीनान से।